आज ये धरती मिसाइल, रॉकेट्स, बॉम्ब्स और खून से लथपथ है। यही आज की सच्चाई है। अगर आप वर्ल्ड में चल रहे सारे कन्फ्लिक्ट्स को रेड मार्क करते जाए तो दुनिया आपको लाल रंग में दिखेगी। इस धरती पे भगवान के बनाए हुए इंसान सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज है जो आपस में ही लड़के एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही एक युग का वर्णन है जिसमें अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म होने को आएगा। इसी को कहा गया है कलयुग। पुराणों में कहा गया है कि इस कलयुग में ही कली और कल्कि के बीच होगा महायुद्ध, जिसमें सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होगा। तो क्या कलयुग में मनुष्य विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है? क्या जल्दी कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये चारों युग इस सृष्टि की 4 डिफरेंट स्टेजेस है। चारों युगों को मिला के बनता है एक महायुग जिसका टाइम ड्यूरेशन है 43,20,000 वर्ष। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद थे, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, जैसे पांडव और कौरव। वहीं कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर ही दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे काल चक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपनी धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण बढ़ता गया। साथ ही उनकी आयु और लंबाई भी कम होती गई। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा, तब तब एक महाप्रलय होगा और भगवान स्वयं अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। फिर इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी एक नए युग के साथ, और ऐसे ही युग चक्र एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता जाता है। पुराणों में जो वर्णन दिया गया है उसके साथ आज के समाज में कितना सिमिलरिटीज है, ताकि हम आने वाला कल का अंदाजा लगा पाए। द्वापर युग में महाभारत की लड़ाई भी लड़ी गई थी। एक बार फिर से भगवान ने श्री कृष्ण के अवतार में आके सृष्टि की पूर्ण प्रतिष्ठा की थी, लेकिन इसके बाद गंधारी के श्राप से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। तब शुरुआत हुई थी कलयुग की। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। अभी सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं, मतलब अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं। कलयुग में मनुष्य का चरित्र कैसा होगा, पुराणों में इसकी पूरी व्याख्या मिलती है। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे और चोर जैसे लोग शासन करेंगे। हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, स्त्री अपराध, जीव हत्या, तामसिक भोजन जैसे अधर्म इस समाज में पूरी तरह हावी हो चुका होगा। और आज कुछ ऐसा ही होते हम देख रहे हैं अपने आसपास। लेकिन पुराणों में यह भी कहा गया है कि हर युग की तरह कलयुग में भी अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि के रूप में धरती पे अवतार होंगे। तो कौन है ये कल्कि अवतार? जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतारित हो चुके हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा अवतार। आगे त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार एवं कलयुग में होगा कल्कि अवतार। कलयुग में कली का मतलब है डार्कनेस, अंधकार। पुराणों की माने तो सत्य, त्रेता, द्वापर युग में अभी तक जितने भी असुर देखा गया है उन सब से कई गुना ज्यादा भयंकर है कलयुग का कली असुर, जो मनुष्यों के दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देता है। कली अमर है और अदृश्य है। महाभारत की लड़ाई के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ।
जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन और साधु लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतारित होता हूँ। दुष्टों की विनाश के लिए और धर्म के स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। और कलयुग में कली असुर का विनाश करने भगवान आएंगे अपने कल की अवतार के रूप में। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद के जिले में कल्कि अवतार जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होगी पद्मा, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होंगी। कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जिन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त है। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि का वर्णन है। वो 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। तीर कमान और तलवार को शस्त्र के रूप में धारण करेंगे और दुष्टों को मारने के लिए देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे। भगवान शिव की आराधना से उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त होगी और उनके तलवार में वज्र जैसी शक्ति होगी। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल्कि अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवी की मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि कली अमर है तो पूरी तरह से उसका विनाश भी संभव नहीं है। कल्कि अवतार द्वारा कली असुर की शक्तियों के विनाश के साथ ही कलयुग का अंत होगा और फिर से आएगा सतयुग। इसके बाद फिर से कली धीरे धीरे एक के बाद एक युग में अपनी शक्तियां बढ़ाएगा और फिर कलयुग में जाके उसकी शक्ति चरम पे होगी। दुनिया पर अपनी सत्ता कायम, ताकत का वर्चस्व के चलते जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया था तो इस लड़ाई से लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे। वहीं वर्ल्ड वॉर 2 में 7.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। 9/11 के बाद से जब यूएसए ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया, तब से इस लड़ाई पे भी करीब लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। वहीं अफ्रीकन टेररिस्ट ग्रुप बोको हरम, जो अफ्रीका में सलाफुज की खबरों में हत्या, डकैती, हिंसा, बलात्कार जैसी चीजें बहुत ही आम हो चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि इस सब से हमें अब ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि इस धरती को ही हम नर्क बनाने चल पड़े हैं। तो ये घोर कली नहीं तो क्या है? अभी भी कलयुग के लगभग 4.5 लाख साल बचे हुए हैं, लेकिन हालत ऐसी हो रखी है कि हम कल्कि अवतार के दहलीज पे खड़े हुए हैं। और काल चक्र का जो नियम है वो तो होगा ही, लेकिन इस चक्र से हमारी मुक्ति के लिए एकमात्र रास्ता है हमारे अच्छे कर्म। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कली की माया से हमें अपने आप को दूर रखना है। उम्मीद यही है कि इस काम में हम सब कामयाब होंगे। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।